देश में इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इस समझौते पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में आज सोनभद्र में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए इस समझौते पर ना तो संसद में चर्चा हुई और ना ही जनता को सही जानकारी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है और कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सबसे आज जो देश में किसान विरोधी, गरीब विरोधी जो सरकार बैठी है, भारत की अस्मिता को, भारत के सम्मान को वो गिरवी रख रहे हैं अमेरिका के हाथों में। आज भारत का, जैसे उपनिवेश के समय में अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, ब्रिटेन काल से जब हम गुलाम थे, इंग्लैंड से जो है शासन आता था, इंग्लिश से आदेश आता था, इंग्लिश क्या करवाना चाहता है भारत करता था। आज वही आजादी के 78 साल बाद अमेरिका जो है कि फिर से गुलाम बनाने की प्रवृत्ति जो है मोदी जी को के माध्यम से अमेरिका कर रहा है। और मोदी जी की पता नहीं कौन सी मजबूरी है, कौन सी कमी है, कौन सा भ्रष्टाचार पकड़ा है अमेरिका कि जैसे जब कहता है उठने के लिए तो उठ जाते हैं, जब कहता है बैठो तो बैठ जाते हैं। सारी घोषणाएं, चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन की बात हो, चाहे कोई व्यापार की बात हो, अमेरिका डील कर रहा है, अमेरिका से घोषणा होती है। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान, 140 करोड़ की जनता जो है एक मोदी की कमी की वजह से, मोदी की वजह से अस्मिता को गुलाम होने नहीं दिया जाएगा। आपको क्या लगता है क्यों दिवस है मोदी? देखिए, दिवस मोदी है एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आ रहा है, दूसरे देशों में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, लेकिन भारत की सरकार जो है एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है, खुद मोदी जी का भी नाम इसमें आ रहा है, लेकिन उसको दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष को संसद में बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। तो नाम से तो कोई आरोप लग नहीं जाता। नाम से देखिए आरोप नहीं लगा, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है तो कम से कम उनको सफाई तो देना चाहिए मीडिया के सामने आकर के। चाहे भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के एक मंत्री दूसरे मंत्री से करा, उससे पूछिए, वो मंत्री कह रहा उस मंत्री से पूछिए। स्पष्ट संसद में इसकी बाकायदे चर्चा होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की सहमति से कोई डील होना चाहिए। आखिर ट्रंप सरकार के सामने क्यों घुटना टेक रहा है? देखिए, ट्रंप सरकार के सामने मोदी इसलिए घुटना टेक रहा है कि मोदी की तमाम जो गलत फाइलें हैं, मोदी उनके जो है वो जानता है। पहले दोस्त करके सारी जो है उनका भेद जो है खोल के रख दिया अमेरिका में। तो कौन सी कमी है, कौन सी मजबूरी है जो आप जब इच्छा कर रही है, जब झुक जा रहे हो उसके सामने, जब वो कान पकड़ के खड़ा कर रहा है। आज से आजादी के इतने सालों बाद रूस से हम तेल खरीदते आ रहे हैं, सस्ते दामों में तेल खरीदते आ रहे हैं। 40% तेल हम जो है रूस से खरीदते हैं। आज अमेरिका के मना कर दिया, बिना किसी के भी नहीं आप वहां से तेल खरीदोगे तो हम आपके साथ आपका व्यापार टैक्स में आपका जो है कितना टैक्स लगाएंगे। ये कहीं जो डील हुई है तो किसानों को क्या नुकसान होगा? देखिए, हमारे किसान को मात्र 6,000 रुपया की जो सब्सिडी देते हैं और वहाँ 60 लाख रुपया तक की सब्सिडी मिलती है। हमारे किसान का अमेरिका के किसानों से कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ जो किसानों की स्थिति है, कितनी सब्सिडी मिलती है, मीडिया वाले से छुपा नहीं। ये खाली ये लॉलीपॉप देते हैं 2,000 1,000 किसान निधि के नाम पर के। अमेरिका के सामने हमारा किसान चाहे जितनी सब्सिडी पाता है कहीं से टिक नहीं पाएगा। किसान जो मध्यम वर्ग का किसान है या जो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति क्या है, अगर ये इस डील को रद्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग सड़कों पर जो है उतर करके सड़क से संसद तक इसका जो है हम लोग विरोध करेंगे। जैसे 3 किसान विरोधी बिल लाए थे, लेकिन जब हम लोग ने विरोध किया, किसानों ने आंदोलन खड़ा किया तो उनको वापस लेना पड़ा। तो ये डील भी वापस करेंगे, हम लोग विरोध के लिए तैयार। रमेश गौतम ने चेतावनी दी है कि अगर इस डील को लेकर संसद में जवाब नहीं दिया गया तो सड़कों से लेकर सदन तक विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि कोई भी बड़ा समझौता बिना विपक्ष और जनता की सहमति के नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, सोनभद्र।